हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का वीडियो होगा और आज का हमारा टॉपिक है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों ने इसके देखो ये इसी कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, यूज हर कोई करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा, यूज हर कोई करता है इसको। बट इस कॉन्सेप्ट को ना, इसके बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है इसको कम लोग जानते हैं। इवन नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। ठीक है, देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी है क्या। ये है क्या, ये है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। इंटरकनेक्टेड, आप समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ वर्डिंग समझ जाना, अगर कोई मतलब लिखने में मिस्टेक हुआ तो ठीक है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है और जहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस ना एक साथ कनेक्ट हैं। किस टाइप के डिवाइस? उस टाइप की डिवाइस की बात हो रही है जो आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन का जरिया कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन का जरिया जैसे, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कभी आपने देखा है कि जैसे ये स्मार्ट वॉचेज आते हैं आज की डेट में, तो स्मार्ट वॉचेज कैसे ट्रैक करते हैं? वो ट्रैक कैसे करते हैं कि जैसे आपका कई बार ये सेंसर वहाँ पे लगे होते हैं, तो आप दौड़ रहे हो तो आपका वो हार्ट बीट वगैरह ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका कई पे आते हैं बीपी वगैरह ये सब, मतलब कई सारे फैक्टर, हमारे हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैलकुलेट करके अगर स्मार्ट वॉच में हो, हम उसको फोन में भी तुरंत डेटा देख लेते हैं। अच्छा, फोन में हमने देख लिया, अच्छा पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड बन के आ जाता है कि अच्छा स्मार्ट वॉचेज ने मुझे ये बताया है, मैंने इतना चला है, मैंने आज इतना कदम चला है। तो फोन कैसे पता चल रहा है? फोन में तो कोई पैर लगा नहीं है, आखिर कैसे काउंट कर रहा है कि आप इतना कदम, स्टेप काउंट कैसे हो रहा है? ये सब काम कैसे कर रहा है? इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे का स्टोरी होती है आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो होता क्या है ना कि हर एक डिवाइस में सेंसर्स लगे हुए होते हैं। हमारे इवन फोन में भी सेंसर्स होते हैं। जैसे फोन है, फोन को ऐसे आपने रखा है सीधा, तो वो बताएगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक होता है, एक गाइरोस्कोप सेंसर होता है, कि हमारे फोन में होते हैं। तो वो बताते हैं कि फोन आपका फ्लैट सरफेस पे है या नहीं है। तो कई सारे इस टाइप के सेंसर्स आते हैं। तो ये सेंसर्स हमें बताते हैं कि क्या होना है। अब कुछ सेंसर्स ऐसे आते हैं कि जो भी ऑटोमेशन का काम हो रहा है इस वर्ल्ड में, जो भी ऑटोमेशन का काम हो रहा है, ऑटोमेशन बोले तो ऑटोमेटिक लाइट लग गई। ऑटोमेटिक लाइट में होता क्या है ना कि जैसे अपने कमरे में ऑटोमेटिक लाइट लगा रखी है, अब गेट खोलेंगे जैसे ही लाइट जल जाएगा, गेट जैसे ही बंद करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा। अरे कार का एग्जांपल देख लेते हैं ना, जो कार वगैरह आती है, व्हीकल्स आती हैं, कार में क्या होता है? गेट ओपन है, लाइट ऑफ है, गेट ऑन ऑफ, आप जो समझ लो ऑन ऑफ जैसे भी। तो सेम तरीके से सेंसर क्या काम करता है ना कि वो सेंसर डिटेक्ट करता है, अगर किसी को मोशन दिखा, मतलब कुछ कोई चल रहा है, तुरंत लाइट जल जाएगा। मोशन नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे, अगर उसको लग रहा है कमरे में कोई भी नहीं है, तुरंत लाइट अपने आप से ऑफ हो जाएगा। ये सेंसर होता है। ठीक है, और सेंसर्स कहाँ पे होते हैं? कैमरे में होते हैं। कैमरा में सेंसर क्या होते हैं? कई तरीके के सेंसर होते हैं। तो कैमरा क्या कर रहा है? रियल टाइम पे वो मॉनिटर कर रहा है और उसको क्लाउड पे अपलोड करता है, नेटवर्क पे अपलोड करके, और हमारे मोबाइल में तुरंत डेटा आ जाता है। हम वीडियो देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कैमरे से हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। वेब कैमरा हमने लगा दिया अपने घर में, और कहीं भी हम दुनिया में बैठे हुए हैं और वहां से हम देख रहे हैं सब कुछ। ऑटोमेटिकली सब कुछ काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? हमारे आईओटी की वजह से पॉसिबल हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, तो ओवरऑल बात आती है ना, आईओटी काम करता है ना मेनली इसी सेंसर्स पे काम करता है। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। अब सेंसर्स क्या होते हैं, चलो एक बार ना इनका थोड़ा सा डेफिनेशन अगर मैं दिखा दूं आपको, ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं क्या ही बताऊंगा। सेंसर, सेंसर्स तो बहुत सारे होते हैं ना यार। सेंसर किस चीज में? तो पहला ही टर्म आता है सेंसर इन आईओटी। ठीक है, ये तो अपने आप में टॉपिक है। देखो, आईओटी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो मतलब इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स ही होता है आईओटी के ऊपर। इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करना होता है, ऑटोमेटिक चीजें हम बना रहे होते हैं वहां पर। हर एक चीज का ऑटोमेशन हमने दे दिया, हम जो भी रोबोट वगैरह बना रहे हैं ऑटोमेशन हम दे रहे हैं, हर एक चीज बनाते हैं। तो सेंसर, ऑटोमेटिक सेंसर, व्हीकल डिटेक्शन सेंसर, ये क्या है? ये सारे एडवर्टीजमेंट है, सारी अलग अलग कंपनियां जो भी काम कर रही है तो अपना शो यहाँ पर कर रही है। तो व्हीकल डिटेक्शन सेंटर,
तो कोई भी गाड़ी आएगी तो सेंसर से डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और क्या होता है रियल टाइम सेंसर इन IoT, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड अ यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट, द सेंसर एट इन अ फिजिकल पैरामीटर कन्वर्ट इनटू, छोड़ो क्या लिखा है मैं उसको समझाता हूँ। सेंसर क्या कर रहा है बेसिकली ना, कोई फिजिकल पैरामीटर, अब जैसे सेंसर ने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, तो एक फिजिकली उसने देखा और उसको एक सेंसर ने उसको कन्वर्ट किया, उसने किस में कन्वर्ट किया, एक सिग्नल में कन्वर्ट किया, जो कि मशीन को समझ में आ जाए, जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, उस सिग्नल में उसने कन्वर्ट करके वो पहुंचा दिया। ठीक है, एक आता है थर्मोस्टेट सेंटर सेंसर, का आता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट सेंसर। ठीक है, तो ये देखो ये होता है, ये आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो थर्मोस्टेट में क्या होता है ना कि इसमें आपका ये बेसिकली ना रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, कि अगर आपके अपने आप से ना ये क्या करेगा कि थर्मोस्टेट क्या करेगा ना कि अपने आप से अगर आपके रूम में ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, जैसे एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी वगैरह मोस्टली लगाए जाते हैं, कुछ में एडवांस भी होते हैं, तो अगर ठंडा हो गया रूम ज्यादा, तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से आपके पूरे घर को ना ये मेंटेन करके रखता है। एसी में तो क्या ही लगाना, आपके पूरे घर में हम थर्मोस्टेट मैंने लगा दिया, तब होगा क्या ना कि बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस तरीके से घर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा कि ताकि आपको ज्यादा गर्मी ना फील हो। बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो आपके घर के टेम्परेचर को हल्का सा एकदम वार्म टाइप का, मतलब हल्का सा गर्माहट रखेगा। अपने आप से सब कुछ कंट्रोल होगा, वहां पर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो इस टाइप के सेंसर आते हैं ना, चीजों को ऑटोमेटिक बनाती है, टाइम सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करता है, मान लो बहुत अपार्टमेंट है, मल्टी बिल्डिंग अपार्टमेंट है, 20 फ्लोर का 30 फ्लोर का अपार्टमेंट है बहुत बड़ा सा, या मॉल है बहुत बड़ा सा, तो अब 20 फ्लोर या 30 फ्लोर का मॉल है मान लो, एग्जाम्पल ले लो, तो अब वहां पर हर जगह लाइटनिंग तो यार होती है, मॉल में बहुत एडवांस लेवल की लाइटनिंग होती है, तो वहां पर खास करके इनका यूज किया जाता है सेंसर्स, लाइट का, लाइट वाले सेंसर्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें होता क्या है ना, अब रात मान लो हुआ, तो क्या करेंगे, हर जगह जाकर स्विच ऑफ करके चलेंगे क्या कि नहीं अब बंद कर दो, यहाँ का लाइट बंद करो, वहां का लाइट बंद करो, ऐसे वो नहीं करते काम। वहां पर ऑटोमेटिक सेंसर्स होते हैं। तो होता क्या है ना कि ऑटोमेटिक सेंसर अगर कोई भी किसी एरिया में नहीं है, वो अगर लाइट ने डिटेक्ट किया कि अगर यहाँ पे आजू बाजू कुछ भी नहीं है, अपने आप ऑफ हो जाएगा। पता चला कि हमें थोड़ा भी मोशन हुआ, बिल्ली आई, कुत्ता आया, कुछ भी आ गया, आधे इंसान आ गया, थोड़ा भी आसपास मोशन हुआ, मोशन समझ रहे हो ना, तो थोड़ा भी मूवमेंट हुआ वहां पर, तुरंत लाइट अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये ज्यादा, ये अब महंगा भी नहीं मिलता इस टाइप की लाइट। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मोशन डिटेक्टर लाइट या सेंसर मोशन डिटेक्टर, सेंसर मोशन डिटेक्टर सेंसर ये होते हैं, इस टाइप के सेंसर आते हैं, तो आप इनको अलग अलग टाइप के सेंसर है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। मोशन डिटेक्शन विद अलार्म, देखो अलार्म का भी यहाँ पर है। अरे हाँ, ये भी तो सेंसर ही है, जो आपका डिटेक्ट करता है बॉडी में, कि आपके बॉडी में कुछ इस टाइप के मेटल है कि नहीं, आप गन वगैरह लेके जा रहे हो ट्रबल, जैसे मंदिर या फिर कहीं भी आप जाते हो उस टाइप के एयरपोर्ट वगैरह पे, तो जो इससे चेकिंग होती है, तो इसमें भी तो सेंसर होता है ना, इसमें भी सेंसर होता है। तो ओवरऑल हमारी सेंसर का कॉन्सेप्ट जो है ना, तो इसी सेंसर का हमने यूज कर लिया है आईओटी में। और आईओटी क्या करता है, सीधी बात है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है, चीजों को हमारे आसान बनाने के लिए। आईओटी क्या करता है कि कनेक्शन कर देता है इंटरनेट से, कनेक्ट टू इंटरनेट, कनेक्ट टू इंटरनेट। ठीक है, इसका काम ही यही है। अब इसमें होता क्या है ना, इसका देखो थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो कि आपके घर में कैमरा है, ठीक है, तो ये रहा कैमरा, ये कैमरा है। तो कैमरा क्या है, आपके कैमरे में रियल टाइम में अपडेट कर रहा है, ये मान लो ये रहा कैमरा। ठीक है, ये कैमरा है। तो ये कैमरा जो भी चीज है, जैसे मान लो इतना तक ये कवर कर रहा है ये कैमरा, तो जो भी चीजें इस एरिया में हो रही है, आपका ये फोन है, आपका यहाँ पर फोन है,
आप अपने फोन पर सब कुछ देख पा रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप फोन पर देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके घर में, हर एक चीज को। तो ये कैमरा क्या कर रहा है, यहाँ से हर एक चीज को रियल टाइम पर अब लोड कर रहा है। और इसको ना, आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, तभी तो आप देख पा रहे हो, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब कैमरा क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ये हर एक डेटा को इंटरनेट पर भेजता रहता है। इंटरनेट पर कहने का मतलब आईडी पासवर्ड एक मिलेगा, उसके हिसाब से डेटा को भेजता रहता है, और आप इस डेटा को यहाँ से देख सकते हो रियल टाइम में आपके घर में क्या हो रहा है। अब होगा क्या, कैसे होता है, कैमरे के अंदर अलार्म होता है, अलार्म कैसे डिटेक्ट करता है। अब मान लो कि घर में ना रात का टाइम है, रात के टाइम में तो घर में कोई मूवमेंट करेगा नहीं, मान लो कि मेन गेट पर कोई एंटर हुआ, ये मेन गेट है और यहाँ से ना कोई इंटर किया, तो कैमरे में अलार्म होता है, अलार्म अपने आप से बजने लगेगा, तो बजने लगा, आप दुनिया किसी भी कोने में रहो, कैमरे में तो अलार्म बज ही रहा है, आपके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आपके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, और आपका फोन भी वाइब्रेट करने लगेगा, आपने जिस तरीके से सेट किया वो भी होगा। तो ये काम आखिर कैसे किया, यहाँ पे कैमरे में सेंसर था, सेंसर ने डिटेक्ट किया कोई मोशन, मोशन उसने डिटेक्ट किया तो उसने तुरंत क्लाउड पर इंटरनेट पर भेजा, इंटरनेट से आप वहां से तुरंत आपका मोबाइल कनेक्टेड था, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला गया कि आपके घर में कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा का पूरा काम रियल टाइम में हो रहा है, हर कुछ अपडेट होते जा रहा है, राइट। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि आईओटी में कैसे, मतलब इंटरनेट, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, वन ऑफ द एग्जांपल आईओटी का, और कई सारे एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन है, आप घर में अपने बैठे हो, आपने कपड़ा डाल दिया, आप घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे अच्छा मोबाइल पर आप देख रहे हो, अच्छा कितना मेरा कपड़ा टाइम बचा है, आप कोई और काम कर रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, अच्छा ठीक है 10 मिनट है क्या, इसको कम कर देते हैं, आप फोन से सारा कंट्रोल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, वो कनेक्टेड है आपके इंटरनेट से, यहाँ से कनेक्टेड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा कनेक्शन जहाँ पे बिल्ड कर रहा है ना, उसके बीच का जो कनेक्शन है वो आईओटी है, एक तरीके से दो नेटवर्क के बीच का जो कनेक्शन बना रहा है, यहाँ पे एक अलग नेटवर्क यहाँ पे उनको एक जुड़ रहा है, जो हमारा डेफिनेशन था नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइसेस। तो यही तो हमारा आईओटी है। तो ये थी हमारी आईओटी के पीछे कहानी। अब इसके अंदर क्या है इम्पैक्ट, क्या है इसका, तो इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है इसका, इम्पैक्ट यही है कि काम को आसान बनाता है हमारा। मोस्टली ये सब जैसे ट्रैफिक लाइट वगैरह में यूज किए जाते हैं, इसके ज़्यादातर ट्रैफिक लाइट में होता है। फिर से और कहाँ पे यूज होते हैं, ट्रैफिक कैमरा जो लगाए जाते हैं वहाँ पर भी यूज किए जाते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज किए जाते हैं। पूरे मतलब जो लोग ना अपने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए घर में यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में कॉस्टली होता है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सेव करता है काफ़ी हद तक, और टाइम भी बचाता है, ठीक है। तो आईओटी के पीछे की ये कहानी थी हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आया होगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना अगर थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा सेंसर वगैरह की चीज़ें, अगर पहली बार आप सुन रहे होगे तो थोड़ा सा टफ लगा होगा, मुश्किल लगा होगा, बाकी कोई नहीं। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आईओटी कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस है, और वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से हमेशा, और वहां पे हमारे कम्युनिकेशन करते हैं, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आया होगा, समझ सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर कंक्लूड किया हमने यहाँ पे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।